जरा सोचो, एक विलन सालों तक मास्टर प्लान बनाता है। वो जेजेके यूनिवर्स के सबसे ओपी कैरेक्टर गोजो सातोरू को सील कर देता है। उसने माहितो को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके पास गेटो की पावर्स हैं। टेक्निकली देखा जाए तो केंजाकू ऑलरेडी जीत चुका था। तो भाई आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाने के बजाय इसने कलिंग गेम जैसा जानलेवा और अल्टीमेट कलेश क्यों शुरू कर दिया? आखिर इस बैटल रॉयल के पीछे इस मास्टरमाइंड का असली ऑब्जेक्टिव क्या था? जेजेके के बहुत सारे फैंस कलिंग गेम के रूल्स और मोटिव को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, पर आज हम केंजाकू के इस मास्टर प्लान को लिटरली डिकोड करेंगे। और ट्रस्ट मी, इसका असली रीजन सुनने के बाद तुम कहोगे कि एनिमे हिस्ट्री में इसके जैसा साइको मास्टरमाइंड कोई और पैदा ही नहीं हुआ। चैप्टर 1, द पबजी ऑफ जुत्सु सॉर्सरर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सीन चल क्या रहा है। केंजाकू ने पूरे जापान में अलग अलग बैरियर्स बनाए और पास्ट के एंशिएंट सॉर्सरर्स को रिकार्निएट कर दिया। साथ ही मॉडर्न जमाने के आम लोगों के अंदर कर्स टेक्निक्स अवेकन कर दी। अब उसने इन सबको एक गेम में डाल दिया जहां रूल्स सिंपल थे। एक दूसरे को मारो, पॉइंट्स जमा करो और सरवाइव करो। लिटरली जुत्सु काइसन का अपना पबजी या फ्री फायर लॉबी बना दिया इसने। We need to move right now. Get ready for a heavy fight! लेकिन सवाल वही आता है, क्यों? केंजाकू का मेन गोल दुनिया पर राज करना नहीं है। उसका ऑब्सेशन किसी और ही लेवल पर है। केंजाकू का अल्टीमेट सपना है ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी इंसानों की प्रजाति को एक नए और सुपर नेचुरल लेवल पर इवॉल्व करना। उसका मानना है कि नॉर्मल इंसानों के पास कर्स्ड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पर वो उसे यूज नहीं कर पाते। अब तुम सोचोगे कि भाई अगर उसे सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन करनी है तो ये लोगों को आपस में मरवा क्यों रहा है? इसका कनेक्शन मास्टर टेंजन के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है जो आगे सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। चैप्टर 2, द मास्टर टेंजन ग्लिच। इवोल्यूशन करने के लिए केंजाकू का मास्टर प्लान था जापान के सारे नॉन सॉर्सरर्स यानी आम इंसानों को मास्टर टेंजन के साथ मर्ज कर देना। अब टेंजन कोई नॉर्मल इंसान तो रहा नहीं। सैकड़ों सालों से जिंदा रहने के बाद टेंजन लिटरली एक कर्स्ड स्पिरिट के फॉर्म में इवॉल्व हो चुका है। और यही केंजाकू की सबसे बड़ी लॉटरी थी, क्योंकि उसके पास गेटो सुगुरु की बॉडी है। वो अपनी कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके टेंजन को अपने कंट्रोल में कर सकता है। प्लान सिंपल था, टेंजन को कंट्रोल करो और उसे जापान के सारे इंसानों के साथ फ्यूज कर दो, जिससे एक ऐसी सुपर नेचुरल गॉड लेवल एंटिटी पैदा होगी जो कर्स्ड एनर्जी से बनी होगी। एक ऐसा मॉन्स्टर जो ह्यूमन इवोल्यूशन का पीक होगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, वाई कलिंग गेम? भाइयों, 10-12 करोड़ लोगों को एक साथ मर्ज करने के लिए एक इतनी मैसिव एनर्जी चाहिए जो किसी एक सॉर्सर के पास नहीं है। तो वो एनर्जी कहां से आएगी? ये सुनने के लिए रेडी हो जाओ। पर उससे पहले अगर तुम्हें जेजेके की ये पीक फिक्शन एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। कर दिया? चलो वापस आते हैं मास्टर प्लान पर। चैप्टर 3, दी जनरेटर। तो भाई इतने सारे लोगों को टेंजन के साथ मर्ज करने के रिचुअल के लिए चाहिए थी अनलिमिटेड पावर, एक लिटरली इनविंसिबल बैटरी। और यही है कलिंग गेम का आखिरी सच। कलिंग गेम और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रिचुअल जनरेटर है। जब हजारों सॉर्सरर्स इन बैरियर्स के अंदर अपनी कर्स्ड एनर्जी रिलीज करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, नेगेटिव इमोशंस बाहर निकालते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, तो उस इंटेंस खून खराबे से एक गॉड लेवल कर्स्ड एनर्जी पैदा होती है। ये कलिंग गेम की कॉलोनीज असल में जापान के अराउंड एक चेन बनाती है। जब इन कॉलोनीज में लोग मरेंगे और कर्स्ड एनर्जी ओवरफ्लो होगी तो वो एनर्जी उस मर्जर रिचुअल को ट्रिगर करने का काम करेगी। यानी जो सॉर्सरर्स वहाँ जीतने या बचने के लिए लड़ रहे हैं उन्हें पता ही नहीं कि वो लिटरली केंजाकू के इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रहे हैं। चैप्टर 4, द साइको मोटिवेशन। अब आते हैं उस साइको रीजन पर जिसने फैंस को सबसे ज्यादा शॉक किया। जब चोजो और यूकी ने केंजाकू से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुझे क्या मिलेगा इस मॉन्स्टर को पैदा करके? तो केंजाकू का रिप्लाई किसी मास्टरमाइंड वाला नहीं था। उसने लिटरली कहा, क्योंकि मुझे देखना है कि आगे क्या होगा।
भाई बंदे ने 1000 साल तक वेट किया, यूजी जैसा वेसल बनाया, कॉज्ड वॉर्म्स बनाए, गोजो को सील किया, किसी पैसे या पावर के लिए नहीं बल्कि प्योर क्यूरियोसिटी के लिए। उसका दिमाग इतना खराब है कि वो कहता है, मैं खुद नहीं जानता कि मर्ज होने के बाद जो चीज बनेगी वो कैसी दिखेगी या क्या करेगी। मैं बस उस तबाही को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं खुद नहीं जानता कि मर्ज होने के बाद जो चीज बनेगी वो कैसी दिखेगी या क्या करेगी। मैं उस तबाही को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, लिटरली एक बच्चे की तरह जो देखना चाहता है कि अगर वो बॉम्ब को आग लगाएगा तो धमाका कितना बड़ा होगा। दैट इज पीक साइको बिहेवियर। तो दोस्तों, ये था कलिंग गेम का असली मकसद और केंजाकू का मास्टर प्लान। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है अगर बाय चांस ये टेंजन का मर्जर सक्सेसफुल हो जाता तो जो एंटिटी बाहर आती, क्या सुकुना उसे अकेले हरा पाता? अपने थ्योरी और ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। देखते हैं किसकी लॉजिक सबसे ओपी है। और हाँ, अगर हम जेजेके के सबसे खतरनाक विलेंस की बात कर रहे हैं तो क्या तुम्हें पता है कि द किंग ऑफ कर्सेस र्यूमिन सुकुना का असली हिएन एरा फॉर्म कैसा था और उसने पैदा होने से पहले ही अपने ट्विन ब्रदर के साथ क्या किया था? मेरी ये डार्क ओरिजिन वाली वीडियो जरूर देखना, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने सारे जेजेके फैंस वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उनका भी कलिंग गेम का डाउट क्लियर हो जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। Focus your cursed energy. It's almost full. Push harder. We have to break through them.